प्रदूषण के चलते दिल्ली में हालात खराब हैं। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में है एक्यूआई का लेवल। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन इलाके में पॉल्यूशन। हालांकि हरियाणा के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। पॉल्यूशन के चलते कई जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी गई। तो हरियाणा के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। पॉल्यूशन के चलते कई जिलों में पाबंदी बढ़ाई गई। तो दिल्ली में हालात जो हैं वो बिल्कुल खराब हैं। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में है एक्यूआई। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रही हैं केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन इलाके में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ तस्वीरें साझा कर रही हैं। दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर देखिए और दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के आसपास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के कनॉट पैलेस की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए। तीनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये समझ भी नहीं आ रहा है कि ये शाम का समय है या फिर सुबह का समय है। पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि यहां पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सुबह का वक्त है या फिर शाम का समय है। और इसी के चलते सरकार द्वारा भी कड़ी पाबंदियां जो हैं वो यहां पर लागू की गई हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई कि आप लोग कोई कड़ा कदम उठाएं। और इसी के चलते कड़े कदम जो हैं वो उठाए भी गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक आम नागरिक जो है वो जागरूक होता है या फिर नहीं। और वहीं हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यही अपील करता है कि अगर आप ये जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो खुद को कवर करके बाहर निकलिए। सबसे पहले तो आप मास्क जरूर लगाइए। मास्क अगर आप लगा रही हैं तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप खुद को कवर करके बाहर निकलिए। कोई जरूरी कार्य है तो ही आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप ना निकलिए। तो तीन तस्वीरें साझा कर रही हैं केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पास। तो हालात इतने ज्यादा खराब नजर आए कि लोगों को सांस लेने में तक भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से भी ये जरूरी जो निर्देश कहीं या फिर एक कड़ा कदम कहीं डॉक्टर्स की तरफ से भी सलाह दी जा रही है कि आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए। अपने घरों में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बाहर मत भेजिए, क्योंकि एक तो दिवाली का सीजन है और ऊपर से पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन्हें पहले से कुछ बीमारियां हैं, दमा, अस्थमा, इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो भी जो मरीज हैं वो बाहर ना निकले। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सोनीपत से सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत क्योंकि देखिए प्रदेश में हालात बिल्कुल खराब होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तो हालात हम देख ही रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने दर्शकों को तस्वीरें भी साझा की हैं कि हालात जो हैं वो बिल्कुल खराब हैं। अभी सोनीपत में क्या कुछ हालात आपको नजर आ रहे हैं? हालात गंभीर श्रेणी में बने हुए हैं या फिर हालात सामान्य हम कह सकते हैं? हालांकि आपने एक जानकारी जरूर दी थी, सोनीपत में जो कूड़ा है, वेस्ट मटेरियल जो है वो जरूर जलाया गया है। जी बिल्कुल साधना, जैसे मैंने पिछले भी बार भी बताया था कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत जो शहर है वो एक ऐसा शहर है जहां पर देश विदेश और अन्य राज्यों के लोग जो है यहाँ पर पनाह है। और जो लोग मजदूर और मजबूर भी है और देश जो विदेशों से जो लोग शिक्षा प्राप्त करने जो बच्चे आए हैं वो भी यूनिवर्सिटियां है। तो जो प्रभावित देश है वो सोनीपत में सबसे श्रेणी पर है। और आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना व्यापारियों ने जो अपना यहाँ पर आतंक, एक तरफ से आतंक कहा जाएगा, आतंक मचाया है। फैक्ट्री मालिक जो रहते हैं वो दिल्ली में रहते हैं और जिन्होंने अपनी यूनिट जो है वो सोनीपत में बसाई है। लेकिन आपको बता दें कि व्यापार भी जरूरी है, लेकिन व्यापार उसी तरीके से हो ताकि देश को हानि ना हो। आपको जैसे मैंने साधना तस्वीरों में दिखाया है कि जो वेस्टेज होता है फैक्ट्री का, रबड़स होती है, केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्रियों में सभी तरह की चीजें बनती है, वो अपना वेस्टेज जो होता है उसको कहीं भी डालते हैं। जो ग्राउंड होते हैं, खाली जगह होती है, उसमें आग लगा देते हैं। तो ये उन पर भी इफेक्ट डालता है। जो फैक्ट्री मालिक है वो चाहे दिल्ली रहे चाहे सोनीपत रहे, लेकिन इफेक्ट उन पर भी डलता है, उन बच्चों पर भी डलता है, जीव जंतुओं पर भी डलता है। लेकिन अनदेखी का शिकार जो प्रशासन की वजह से होता है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम नागरिक को भुगतना होता है। सोनीपत का प्रशासन ने आज तक जब से पोल्यूशन स्टार्ट हुआ है
अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। तो कहीं ना कहीं जब तक बड़ी कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग लापरवाह रहेंगे। जो फैक्ट्री मालिक है वो लापरवाह है, उन्होंने अपना एक आतंक मचाया है। जैसे कि अब स्कूलों की छुट्टी जरूर हुई, आपने भी वो वक्त देखा है, हमने भी वो वक्त देखा है, जनता ने भी देखा है कि कोरोना काल में जैसे लोगों का जीना मुश्किल हुआ था, उससे ज्यादा बदतर अब हालात हो जाएंगे। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जो शिक्षा भी जरूरी है, हर चीज को मान्य रखना जरूरी है, लेकिन पोल्यूशन इतना प्रकोप में है कि हर व्यक्ति की दम घुटने पर हालत बन चुके हैं। अब जैसे हालात जो है वो दम इसलिए घुटना शुरू हो चुके हैं, जैसे हमने भी मास्क लगाया है, तो हर व्यक्ति से हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील जरूर है, आपको सुरक्षित रहना है तो मास्क जरूरी है, जीना है जरूरी तो मास्क सबसे जरूरी। क्योंकि अब इस देश में आपको शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, क्योंकि वातावरण जो है वो शुद्ध नहीं रहा है, क्योंकि फैक्ट्री मालिकों ने आतंक मचाया है। पानी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, जैसे जमीन के अंदर पानी छोड़ा जाता है वैसे ही अब हवा में पोल्यूशन छोड़ा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को चिंतन और मंथन करना होगा। जैसे कि कल विपक्ष के नेताओं ने कहा कि पोल्यूशन पर बड़ा विचार जरूरी है, जैसे मौजूदा सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। एक बेंच पर बैठकर इसका विचार जरूरी है, अन्यथा काफी बड़ा नुकसान है। आपको पता है साधना की पोल्यूशन से जो अस्थमा के, एलर्जी के, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब पे इफेक्ट डाल रहा है। खासकर हार्ट के पेशेंट जो है उनको ज्यादातर इफेक्ट डालता है। जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि लंग्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पोल्यूशन का है, खुले में वातावरण जो है वो अशुद्ध हो चुका है। जैसे आपको पता है कि खुले में जो हवा जो चाहिए वो शुद्ध चाहिए, सबसे जरूरी है वो ही। क्योंकि अब जैसे हमने लॉकडाउन की स्थिति में देखा था कि ऑक्सीजन कितनी मुश्किल हो गई थी मिलनी, और अब जैसे अब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उससे काफी बड़ी दिक्कत है। हर तरीके से जो है प्रशासन फैलिए नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने कोई भी बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया है। जब तक कोई बड़ा ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे हालात बने रहेंगे। जैसे साधना आपको बता दूं, सोनीपत शहर जो है व्यापारियों का सबसे बड़ा शहर हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लगातार जारी है, यहाँ पर जो प्लॉटिंग भी जारी है, लोगों का खून हर तरीके से चूसा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलरों ने भी आतंक मचाया है, जगह जगह कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जगह जगह व्यापार जो है वो चरम सीमा पर है। लेकिन शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी कहां से लेके आएंगे? क्योंकि जो फैक्ट्री की जो छोटी यूनिटें हैं, जिनको फैक्ट्रियों को कहा जाएगा, उन्होंने आतंक मचा चुके हैं पानी के साथ और हवा के साथ। ये दोनों चीजें जरूरी होती है साधना, जीवन में जीना है तो दोनों चीजें जरूरी है जीवन में, पानी और शुद्ध वातावरण। लेकिन हालात जो है सोनीपत के गंभीर बन चुके हैं। सोनीपत में व्यापारियों ने आतंक मचाया है, लेकिन शुद्ध वातावरण और पानी कहां से लेके आएंगे? ये तो जो अनमोल चीजें हैं, लेकिन सोनीपत में जो है पानी जो है वो भी मोल खरीदना जरूरी हो चुका है, क्योंकि जो जमीन से निकला पानी वो भी जहरीला है, और हवा में जो हवा है वो भी जहरीली है। तो ऐसा नहीं है कि जो सोनीपत शहर छोटा शहर नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो बच्चे हैं वो दूसरे देशों से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, छोटी यूनिटें हैं। तो जो अलग अलग राज्य से जो मजदूर और मजबूर है, उनके भी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको साधना सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि जो फैक्ट्री में मजदूर और मजबूर है, उनकी भी कभी डॉक्टरी के इलाज के दौरान उनकी भी ये कभी टेस्टिंग नहीं होती कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में जो पोल्यूशन खुद फैलता है, उनके जो वातावरण जो चाहिए या उनकी जो सेहत के साथ खिलवाड़ होता है, वो सिर्फ पैसा इस देश में जरूरत हो चुकी है। पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारी मजदूरी और मजबूरी भी जरूरी है, और लोगों को जीना है जरूरी। तो सबसे जरूरी जो है हवा और पानी दोनों की जरूरत होती है, लेकिन सोनीपत बिल्कुल लाजपत। और क्योंकि आपने ये जिक्र किया है कि जीना है तो पानी जरूरी है, लेकिन हवा भी जरूरी है, और वो दोनों ही खराब नजर आ रहे हैं, हालात भी खराब नजर आ रहे हैं, प्रदूषण का लेवल भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक आम नागरिक क्या करेगा? लेकिन आम नागरिक को खुद भी जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, अभी जो हालात हैं उनसे अगर आप दूर जाना चाहते हैं, उनसे आप बचना चाहते हैं, तो आप खुद को कवर करके बाहर निकलिए। जरूरी कार्य है तो ही आप बाहर निकलिए। हरियाणा न्यूज आप लोगों से बार बार यही अपील कर रहा है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप मास्क जरूर लगाइए और साथ ही खुद को कवर करके बाहर निकलिए।